किया जाता है। अब कराची के हालात जो सिक्योरिटी के हवाले से, बिलखुसूस स्नैचिंग के हवाले से, आप जानते हैं कि ये बोतल से बाहर आया हुआ जिन किसी भी सूरत में वापस बोतल में जाने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ पुलिस की कार्रवाइयों पे कार्रवाइयां हो रही है और आज भी हम जरा आपको दिखाएंगे सिक्योरिटी के हवाले से क्या इंतजाम किए गए हैं यौम अली के हवाले से, और ये जो शॉपिंग का जो अभी ये सीजन शुरू होगा इसमें लोग कितने महफूज रहेंगे कि ये शॉपिंग कर भी सकेंगे तसल्ली के साथ इन स्नैचर्स की मौजूदगी में और इनके होते हुए में, या सिक्योरिटी इतनी फराहम कर दी जाएगी कि ज़रा थोड़े से मामलात बेहतर हो जाएंगे। ये सब कुछ जानेंगे हम आज के प्रोग्राम चीफ कुट्टा कराची में। आज हमारा कुली तौर पर प्रोग्राम होगा पुलिस के साथ, जिसमें हम आपको दिखाएंगे कि यौम अली के लिए और इन जो शॉपिंग के जो दिन होंगे आम आवाम के लिए बाजारों का रुख करेंगे, किस तरीके से इसको मैनेज किया जाएगा सिक्योरिटी के हवाले से। मेरे साथ रहिएगा। सबसे पहले हम आए हैं थाना अजीजाबाद पुलिस स्टेशन। हम क्यों आए हैं? इस वजह से क्योंकि लास्ट टाइम आपको याद होगा कि हमने जब प्रोग्राम किया था हमने आपसे कहा था कि अब के जो हम प्रोग्राम करेंगे तो वो अजीजाबाद के इतराफ में, क्योंकि एक बहुत बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो ज़ाहिर है कि एक ये ऐसी इत्तेफाक से जगह भी है कि हम अगर शॉपिंग के लिए या फिर स्ट्रीट क्राइम्स के हवाले से अगर बात करें तो भी जो आने वाले दिन है और इसके अलावा बिलखुसूस जो यौम अली के हवाले से अगर हम बात करें तो इतराफ के जितने भी ऐसी जगह हैं जो कि पॉइंट्स हैं अहम, तो इस हवाले से हम बात करने के लिए आए हैं SHO थाना अजीजाबाद सैयद कामरान हैदर से। कामरान, सबसे पहले तो मैं आपको खुशामदीद कहूंगी अपने प्रोग्राम में। पहली मरतबा आप शिरकत करें मेरे प्रोग्राम में। अच्छा, दूसरा ये कि मैं चूंकि फॉलो करती हूँ वो तमाम तर पेजेस जहां पर आप लोगों की जो भी आपकी कार्रवाइयां होती हैं वो मेंशन की जाती हैं, तो आपका खासा तस्करा सुनने को मिलता है। जब भी मैं पुलिस के हवाले से प्रोग्राम करती हूँ तो शायद आप कराची के उन प्रोमिनेंट SHOs में हैं जिनके अक्सर बेशतर जिनके कार्रवाई के हवाले से नाम सुनने को मिलता है। अभी रिसेंटली भी आपने कुछ कार्रवाई की, वो कार्रवाई किस तरीके से की गई है, कितने उसमें मुजरिमान को पकड़ा गया है और उससे कितना रिलीफ मिल जाएगा कितने अरसे तक, ये भी जरा थोड़ा सा बता दें। देखिए, हमने जो अभी लास्ट कार्रवाई की है इसका नाम है इकराम उर्फ मुन्ना भाई। ये जो है 15 साल से 125, 150 और CD 70 जो है स्नैच कर रहे थे। जब हमने अपनी इंटरोगेशन पे इनसे मालूमात करी, अपना काम किया, तो इसने हमें बताया कि तकरीबन मैं 7 से 8 जो है गन शॉट भी कर चुका हूँ। जब ये 125 छीनते हैं या कोई आगे से मजम्मत करता है तो ये गोली मारने में आसरा नहीं करते। और अभी आपने रिसेंटली बीच में देखा होगा, काफी एक वीडियो भी वायरल हुई है जिसके अंदर तारिक रोड के अंदर एक बुजुर्ग को भी गोली मारी है। उसके अंदर जो है 90% जो है ये रिजेंबल जो है अपना नजर आ रहा है कि यही बंदा है। बाकी हमारी मजीद इंटरोगेशन चल रही है क्योंकि हमने इसको जो गिरफ्तार किया है, हमारा इससे जो है पुलिस काउंटर हुआ है हमारे एरिया में। तो अभी थोड़ी सी इसकी हालत ऐसी है, हॉस्पिटल में ये एडमिट है। हमारी मजीद जो है इंटरोगेशन चल रही है। इंशाल्लाह ताला मजीद साथियों का भी इसके हमें कुछ पता चला है, हम उस पर जो है छापे मार रहे हैं अरेस्ट करने के लिए। और ये हमारी बहुत अच्छी माशाल्लाह से कार्रवाई थी। टेक्निकल बेसिस पे भी हमारी कार्रवाई हुई है, कुछ मैनुअल इंटेलिजेंस हवाले से भी काम हुआ है। और ख़ास तौर पे हमारे जो SP गुलबर्ग है, जिस तरह वो हमें फॉलोअप हमसे पूछते हैं और जिस तरह वो हमारे पीछे लगते हैं कि हमें काम चाहिए, काम क्या हुआ इस चीज़ का, तो मैं उन्हें भी अप्रिशिएट करता हूँ क्योंकि ज़ाहिर बात है हमारे बॉसेस हमारे पीछे लगते हैं तो थोड़ा सा हमें भी एक हिम्मत मिलती है और हमने जो है ये काम किया है। ये कामरान, अभी आपने मेरा पहला जो सवाल सुना होगा उसमें मैंने कहा था कि ये कितने दिन का तकरीबन इससे इस कार्रवाई के बाद रिलीफ मिलेगा। कहने का मकसद ये है कि रमजानुल मुबारक में भी ये कार्रवाइयां जो हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। हम शायद ही किसी एरिया में ऐसे में बैठे हों जहां पर कोई रिसेंटली कोई इक्का दुक्का ऐसी वारदातें ना हुई हो। जौहर हो गया, इसके अलावा हम इसी सेंट्रल में अगर देख लेते हैं, ये रमजान मुबारक में भी ये सुकून से नहीं बैठे। अभी आप मुझे ये बताइएगा कि एक कार्रवाई आपको लोग कर रहे हैं, मैं अक्सर बेशतर देखती हूँ आप लोगों की तरफ से इनकाउंटर्स भी हो रहे हैं, क्या उसका कोई आपको नजर आ रहा है इम्पैक्ट कोई, या फिर कोई उसका इफेक्ट नजर आ रहा है कि थोड़ा सा कमी हो गई हो, या आपको लग रहा है कि शायद इनकी तादाद इतनी बढ़ गई है कि जितनी भी कार्रवाइयां हो ये अपने तरीके से दूसरी तरफ चलते ही रहते हैं? देखें, ये रमजान में जो भी स्नैचिंग वगैरह ये तो काफी हम अरसे दराज से देखे
دیکھا जाता है कि क्या नाम है थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती हैं, मगर जिस तरह पुलिस काम कर रही है माशाल्लाह से, जितनी तेज़ी से हम काम कर रहे हैं, हम मुल्ज़िमान तक पहुंच रहे हैं, उन्हें अरेस्ट कर रहे हैं, और हमारी पेट्रोलिंग जो है बहुत अच्छी हो गई है। हमने जो है शाइन फोर्स एक निकाली हुई है एडिशनल आईजी साहब के हुक्म से। उस शाइन फोर्स को भी हमने जितनी भी हमारी स्ट्रीट है जहाँ हमें ऐसा लगता है, हमने एक गोल दायरा बनाया हुआ है जिसके अंदर हमें ये अंदाज़ा होता है कि हमारे एरिया में सबसे ज़्यादा स्नैचिंग कहाँ होती है। हमने वहाँ पिकटिंग कर दी है, मोबाइल पेट्रोलिंग है, बाइक पेट्रोलिंग है। मैं समझता हूँ कि अजीज़ाबाद के अंदर माशाल्लाह से क्राइम जो है बहुत डाउन हुआ है। कामरान, अब सिर्फ हम लोग शॉपिंग की अगर बात करते हैं या स्नैचिंग की बात करते हैं, स्नैचिंग तो एक तरफ चल रही है, आप लोगों को सबसे ज्यादा जो इस वक्त टफ टाइम दे रहे हैं वो स्नैचर्स ही दे रहे हैं। दूसरी तरफ आ रहा है इसमें यौम अली 19 शब ज़रबत से शहादत तक, यानी कि 21 रमजान मुबारक तक, 19, 20, 21, ये 3 दिन। तो ये मुझे बताइएगा, ये इसमें सिक्योरिटी के, क्योंकि आप इस अगर अपने एरिया के इतराफ में देखें तो कलीदी इमाम बारगाहों से लेकर बहुत से ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर ज़ाहिर है कि ये इनके मेन उस वक्त पॉइंट होंगे इन 3 दिनों के लिए। उसके लिए क्या सिक्योरिटी का इंतजाम किए गए? देखिए, मेरे पास अजीज़ाबाद में जो है 2 इमाम बारगाह हैं और दोनों बड़े इमाम बारगाह हैं, और अभी हम रिसेंटली हमारी कल भी मीटिंग हुई है इसी को लेकर। हमारे जो है बॉस है उन्होंने मीटिंग की है। यौम अली बहुत बड़ा दिन है, इसके लिए हमें सिक्योरिटी के बिल्कुल सख्त इंतजामात का इन्होंने हमें हुक्म दिया है, और हम जो है अपना रूफ टॉप भी लगा रहे हैं इमाम बारगाह पे। नीचे हमारे जो इनके वॉलंटियर्स जो चेकिंग करते हैं उसमें भी हमारे पुलिस वाले साथ हैं, और एग्जिट और इंटर पे हमने अपनी मोबाइलें लगाई हुई हैं, और हमेशा हम लगाते हैं क्योंकि मेरे यहाँ 2 जुलूस भी हैं, तो उसके अंदर हमें सिक्योरिटी भी दी जाती है जुलूस के हवाले से, रेंजर्स भी होती है, मोबाइल्स भी होती हैं, और इंशाल्लाह ताला बिल्कुल इसको आराम से हम ये निकालेंगे ये इवेंट्स। और मैं लोगों से भी ये कहूंगी, देखिए कि यौम अली है, हम जब कुछ ऐसे इवेंट्स की बात करते हैं जैसे कि मुहर्रमुल हराम है या फिर यौम अली है, इसमें जाहिर है कि जब आप सिक्योरिटी पर्पस के लिए कुछ जगहों को आपको बंद करना पड़ता है, या थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि जरा थोड़ा सा पेशेंस का मुजाहिरा करें बहुत सारी जगहों पे, और हम लोग नहीं कर रहे होते। हम लोग बाज़ दफा बहस कर रहे होते हैं, यकीन मानिए कि वो बाज़ दफा खुद आपके ही लिए बहुत बड़ा एक सिक्योरिटी का रिस्क साबित हो सकता है, इंक्लूडिंग बहुत सारे लोग आपके साथ इफेक्ट हो सकते हैं। तो उस वक्त ये कम से कम 3 दिन है, अगर हम रमजान मुबारक की बात करें, किसी हद तक अगर आपको अगर कहा जा रहा है कि इन चीजों की एहतियात करें तो वो प्लीज कर लीजिएगा, इसके लिए बहस मत कीजिएगा। कामरान, अब मुझे ये बताइएगा कि अब देखिए कि ये हम लोग यौम अली के हवाले से भी बात कर चुके, तो अब तक जो है वो कितनी तकरीबन नफरी जो है वो तैनात करने का फैसला किया गया है इन खास तौर पे अगर मैं आपके जोन की बात करूं तो कलीदी इमाम बारगाह है यहाँ पर 2 हैं, तो उसके लिए तकरीबन कितनी सिक्योरिटी जो है वो कितने वक्त के लिए और कितने ड्यूरेशन के लिए जो है वो तैनात की जाएगी? देखें, मजलिस जो है वो कंटिन्यू हो जाएंगी अभी, ठीक है। तो हमारे पास जो है हम अपनी एक मोबाइल हर इमाम बारगाह पे लगेगी, ठीक है। उसके अलावा हमारी शाइन फोर्स की बाइक्स हैं वो भी लगती हैं, और मैं खुद होता हूँ, मेरे इंटेलिजेंस स्टाफ होता है, मेरे हेड मोरर होते हैं, तो माशाल्लाह से हम अच्छी खासी नफरी दोनों इमाम बारगाह पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एग्जैक्ट फिगर आप मुझे बता सकते हैं? देखें, आप ले लें इमाम बारगाह पे 1-1 मोबाइल ले लें, 2-2 बाइक्स ले लें आप शाइन फोर्स की, ठीक है। बाकी खुद हूँ तो आप समझ लें कि अगर मोबाइल के हिसाब से बात करेंगी तो 12-12, 15-15 जो है हमारे NGOs और जवान जो है इमाम बारगाहों पे होते हैं। इसके अलावा जो इमाम बारगाहों की और कम्युनिटी की तरफ से वो जो एक सिक्योरिटी की होती है वो अलग से होगी, उसके अलावा होगी, जैसे कि जो स्काउट्स होते हैं या वो होते हैं वो करेंगे सिर्फ या नहीं? देखें, स्काउट्स वो इनके अपने होते हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारी नफरी अलग होती है। अच्छा। जी, इनके स्काउट्स अपने अलग होते हैं, ये खुद लेकर आते हैं। ज़ाहिर के मुहर्रम में भी हम देखते हैं। तो अभी अगर हम इस पूरा लुबे लबाब हम इस पूरे गुफ्तगू को अगर देखते हैं, कंक्लूड करते हैं, तो देखिए कि जहां तक बात है यौम अली के हवाले से, तो काफी हद तक देखिए बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जब सिक्योरिटी के मामलात आपसे डिस्कस किए जाते हैं प्रोग्राम के थ्रू पब्लिकली, तो हम बहुत सारी चीजों को हमें मख्फी रखना पड़ता है, क्योंकि सिर्फ ये प्रोग्राम आप नहीं देख रहे हैं, शायद कुछ ऐसे नासिर भी देख रहे हो, तो हमें बड़ा हदूद क़यूद में रहते हुए उन चीज़ों को आपके सामने जो लाई जा सकती है या जो पॉइंट्स आपके सामने लाए जा सकते हैं वो हम आपके सामने लेकर आते हैं। कुछ चीज़ों को मख्फी रखना पड़ता है, यानी कि उसको डिस्क्लोज उस वक्त नहीं किया जा सकता वक्त से पहले, कहीं ऐसा ना हो कि वो उसका फायदा कोई और उठा ले। लेकिन अभी तक जो हम खुद भी विजिट करके आ चुके हैं, कुछ हमने भी अपनी इस हवाले से रैकी की है और कुछ जगहों को हमने भी पॉइंट आउट किया है। तो सिक्योरिटी कम से कम जो आपकी अगर यौम अली के हवाले से
कम से कम आप इस हदूद में जो उन 2 बड़ी इमाम बारगाहों समेत उसमें मुनासिब इंतजाम है, बेफिक्र होकर आइएगा। जहां तक बात है स्ट्रीट क्रिमिनल्स की और उसके ऊपर कार्रवाइयों की, वो मैंने जिस तरह पूछा, लेकिन जाहिर है कि वो एक तरफ वो सिलसिला जो है वो अभी तक मैं बार बार कहती हूँ कि बोतल में अभी तक जिन वापस नहीं जा सका है, और पत्नी कब जाएगा या नहीं जाएगा, लेकिन हमें कुछ एहतियात जहां पे करनी है, हमें क्या एहतियात करनी है ये हम जानेंगे इस वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। देखिए, अब कुछ चीजें आपको समझनी होंगी और कुछ पैगामात आपको दिए जाएंगे सिक्योरिटी के हवाले से, जिसको आपने अच्छे तरीके से जहन नशीन करना है। मैं इस वक्त कामरान के साथ आई हूँ। अल्लाह वाला चौरंगी जो है, जो इसका एक मेन पॉइंट है, तो मैं अगर आपको थोड़ा सा इसके हवाले से बताऊं तो एक तरफ ये भाईजान चौक की तरफ से इसका रास्ता निकलता है, एक तरफ मेमन जमात खाना की तरफ निकलता है, और एक तरफ जो है वो बाकी वो जो 2 रास्ते हैं, यानी कि 4 इतराफ में अगर हम बात करें तो वो भी जो है वो मुख्तलिफ किस्म के बहुत गुंजान आबाद इलाकों में जाके वो रास्ते जाते हैं। तो अभी इस मेन पॉइंट पे हम लोग खड़े हुए हैं। सिक्योरिटी आप देख रहे हैं कि इस वक्त पुलिस की मेरे साथ मौजूद है, जो कि यहाँ पर मौजूद रहेगी, और अफ्तार का वक्त अब से बस कुछ लम्हात के बाद अफ्तार का वक्त शुरू हो जाएगा। कामरान, तकरीबन यहाँ पे आपके जो पुलिस जो भी आपका यहाँ पे नफरी तैनात है, यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर चेकिंग किस तरीके से की जा रही है और किस तरीके से वो मैनेज कर रहे हैं, लोग ताउन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? देखें, ये हमारी जो चेकिंग है ये एडिशनल आईजी साहब के हुक्म से ये हमारा जनरल होल्ड अप भी कहलाता है और हमारी स्नैप चेकिंग पॉइंट्स भी है। इसके अंदर हम ये है कि मशकूक लोगों को जो है चेक करते हैं और हमारे साथ लोग ताउन भी कर रहे हैं। ठीक है, हम जिसको रोकते हैं वो हमें अप्रिशिएट करते हैं कि आप इस वक्त जो है अपना रोज़े के टाइम आप लोग रोड पे हमारी हिफाजत के लिए खड़े हुए हैं और हमारी जो है आप लोग जो है इस तरह चेकिंग कर रहे हैं। तो बात सारी ये है, सिक्योरिटी आप देख रही हैं और यौम अली भी हमारा जो है बस कल परसों में इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगा। तो उसके हवाले से हमें सख्त इंस्ट्रक्शन ये है कि आप बिल्कुल नाका लगा के जो है मशकूक अफरादों को जो है आप चेक करें। मैं ज़रा थोड़ी सी नफरी से भी बात करना चाह रही हूँ आपकी, कि जो यहाँ पे वो अपना काम कर रही है, और मैं चाहूँगी कि मैं खुद ही उनके पास चली जाऊँ क्योंकि वो इस वक्त ड्यूटी पर है। तो ज़रा चलते हैं उनके पास और ज़रा मालूम करते हैं कि लोग उनसे ताउन कर रहे हैं इस वक्त या नहीं कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताइए भाई, कितनी देर की तकरीबन ड्यूटी है आपकी यहाँ पे? तकरीबन 12 घंटे की ड्यूटी है हमारी। 12 घंटे की नॉन स्टॉप? जी। अच्छा, अब आप मुझे ये बताइएगा कि जाहिर है कि बड़े गुंजान आबाद इलाके में इस वक्त हम लोग खड़े हुए हैं, यौम अली भी आ रहा है, दूसरा ये कि जो लोगों की शॉपिंग का सिलसिला है वो भी चल रहा है। ऐसे में क्या लोग आपसे ताउन कर रहे हैं जब आप उनकी चेकिंग वगैरह कर रहे हैं, या थोड़ा सा? लोग ताउन तो कर रहे हैं, लेकिन उनसे दरख्वास्त है कि हमारा साथ कोऑपरेट करें और से ज़्यादा, ताकि हम उनकी सिक्योरिटी के लिए खड़े हैं। तो वो हमारे साथ जितना कोऑपरेट करेंगे उतना ही अच्छा मुल्क का अमान कायम होगा। इस दौरान में जब से आपकी ड्यूटी लगी है, कोई आपने मशकूक लोग पकड़े? नहीं, अभी तक तो मखसूस लोग नहीं पकड़े हमने। और मतलब यहाँ पे फरिश्ते सारे फिर रहे हैं या कोई ऐसे इक्का दुक्का तो मिल गए होंगे ना कोई? नहीं, अभी तक तो हमें फिलहाल नहीं मिले जी। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। कितने घंटे की ड्यूटी हो चुकी? ये 12 घंटे की ड्यूटी है हमारी। 12 घंटे की है रमज़ान में? रमज़ान में। अच्छा, जहाँ पे हम लोग अगर पुलिस के ऊपर कोई तनकीद कर देते हैं ना, तो एक चीज़ याद रखिएगा कि जहाँ पर इनकी तारीफ़ करनी चाहिए वो भी आप ज़रा खुदा के लिए खंदा पेशानी के साथ, खुले दिल के साथ तारीफ़ भी कर दिया करें मुझ समेत, कि 12 घंटे की ड्यूटी रमज़ान मुबारक में, और वो भी सड़क के ऊपर। मैं आउटडोर शो करती हूँ और मेरा शो जाहिर है कि वो 12 घंटे का नहीं होता है, तो मुझे पता है कि कितना मुश्किल होता है बाहर जाके इस तरीके से खड़ा होना, और इनकी खड़ा रह के इन्होंने यही ड्यूटी अंजाम देनी होती है। तो यहाँ पे कम से कम आप और कुछ नहीं तो कम से कम इनका थैंक यू तो कर सकते हैं। सर, अब मुझे ये बताइएगा कि आप 12 घंटे आप रमज़ान मुबारक में ड्यूटी कर रहे हैं, जगह ये बहुत गुंजान आबाद इलाका है, यौम अली भी आ रहा है, फिर उसके बाद स्नैचिंग चल रही है, तो लिहाजा लोग शॉपिंग के लिए जो जा रहे हैं वो बड़े डरे से हैं। तो कितने 12 घंटों में कोई ऐसा बंदा या कोई ऐसी गाड़ी या कोई ऐसा कोई शख्स अभी तक पकड़ा गया है कि जिस पे आपको लगा होगा यार ये जो है ये मुश्किल पैदा कर सकता था आगे चल के, या फिर उस पर कोई शक आपको हो? ये रमज़ान के महीने में जो भी शक होता है हम उसको ले जाते हैं अपने थाने में, फिर उसकी जो भी है प्रोसेस पूरी करके फिर छोड़ देते हैं साहब। अच्छा, अब आप मुझे ये बताइएगा कि आप लोग सारे यहाँ पे मौजूद हैं, ज़रा थोड़ा सा मैं, चूँकि रमज़ान अभी अफ्तार का वक्त होने वाला है, भाई आप लोगों की अफ्तार का क्या बंदोबस्त होता है? बंदोबस्त यहाँ पर कोई भी नहीं है, अपने करते हैं बंदोबस्त, पानी से, शरबत से, जूस से, बस, और तो कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है हमारे पास।
اور آپ اسی حالت میں ڈیوٹی کر رہے ہیں. یہ آپ کو بتانا مقصود تھا کہ جو یہ ڈیوٹی کر رہے ہیں نا تو یہ یہاں پر افطار کا وقت ہونے والا ہے, ان کے لیے باضابطہ طور پہ نہیں ہے انتظام. یہ خود اپنی مدد آپ کے تحت اپنا انتظام کرتے ہیں, اپنا روزہ رکھتے ہیں اور ادھر ہی افطار کرتے ہیں اور یہیں پہ پھر دوبارہ ڈیوٹی دینا شروع کر دیتے ہیں. اپریسیشن بنتی ہے یہاں پر, ہم ان کو نہیں دے رہے, ان کے ساتھ زیادتی ہے یہ. اچھا بھائی مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ بڑا گنجان آباد علاقہ ہے, یوم علی بھی آ رہا ہے, شاپنگ کا سلسلہ بھی جاری ہے اور آپ لوگوں کی ڈیوٹی بھی جاری ہے. ابھی آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو لوگ عوام جن کے لیے آپ کھڑے ہوئی ہیں یہ تعاون کرتے ہیں آپ کے ساتھ؟ بالکل تعاون کرتے ہیں ہمارے ساتھ, چیکنگ کرتے ہیں, ہم ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں, باتیں کرتے ہیں, عزت سے پیش آتے ہیں. اور اگر کوئی خر دماغ ایسا آ جائے کہ جو آپ سے بحث کرنا شروع کر دیتا, کیا کرتے ہیں اس کے؟ پھر اس کو گائیڈ کرتے ہیں ہم, اچھی طرح گائیڈ کر کے اس کو مطمئن کر کے, پھر گائیڈ کر کے مطمئن کر کے واپس جاتا ہے وہ. تو السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام. بھائی 12 گھنٹے کی آپ ڈیوٹی دے رہے ہیں یہاں پر اور افطار کا وقت ہونے والا ہے, لیکن ظاہر ہے کہ افطار آپ کو خود سے آپ کو مینیج کرنی ہے, یہاں پہ آپ کے لیے کوئی انتظام نہیں ہے, تو مشکل ہو رہا ہے اس وقت. لوگ تعاون کر رہے ہیں آپ کے ساتھ اس وقت یا لوگ الگ سے آپ کے لیے چیلنج بنے ہوئے ہیں؟ نہیں, لوگ بالکل بھی چیلنج نہیں ہے, لوگ ہمارے ساتھ بالکل تعاون کرتے ہیں اور کسی مشکوک افراد جو ہمیں دکھتا ہے ہم اس کی چیکنگ کر لیتے ہیں. اگر کوئی بحث کرتے ہیں تو ہم اپنے سینئر کو بتا دیتے ہیں جو زیادہ, ویسے لوگ اچھے ہیں ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس وقت آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ڈیوٹی پر مامور ہیں ایسے لوگ جن کو ہم پولیس کہتے ہیں, جن کو ہم وردی والے کہتے ہیں. ہم لوگ ان کا ایک چہرہ آپ کو دکھاتے ہیں اور ہمارے سامنے صرف ایک چہرہ آتا ہے. ہمیں ان سے بہت سے شکوے شکایتیں ہوتے ہیں, مجھ سمیت لوگ ہم ان کے اوپر تنقید بھی کر دیتے ہیں, لیکن جہاں پر ان کی اچھی بات ہے خدا کے لیے اس کو بھی تو کم سے کم, اس کو بھی تو اور کچھ نہیں تو تھینک یو کا ایک چھوٹا سا ایک لفظ ہے وہی دے دیں آپ ان کو, یہی کمپلیمنٹ ان کے لیے کافی ہوگا. کیونکہ 12 گھنٹے ڈیوٹی کرنے کے بعد آپ افطار کے وقت میں بھی, جس وقت ہم لوگ اپنے دسترخوان پر بڑے سکون کے ساتھ اے سی آن کر کے اور لوازمات کے ساتھ بھرا ہوا ایک دسترخوان ہوتا ہے, تب یہ بیچارے آن ڈیوٹی اپنے پیسوں کی ایک پانی کی بوتل, کھجور اور جو بھی ان کو کوئی اپنے بجٹ کے مطابق کوئی چیز مل سکتی ہے تو یہ مینیج کرتے ہیں اور پھر دوبارہ سے ڈیوٹی دینا شروع کر دیتے ہیں. اپریسیشن تو کم سے کم ایک چھوٹا سا تھینک یو تو بنتا ہے. کامران, پروگرام کا وقت ختم ہونے والا ہے. آپ لوگوں کے میں نے نفری سے بھی میں نے بات کی ہے جو یہاں پر تعینات ہے. اس کے علاوہ اور بھی بہت سے ایسے پوائنٹس ہیں, وہاں پر بھی اسی طریقے سے آپ نے نفری جو ہے مناسب تعداد میں جو ہے تعینات کر رکھی ہے. جی, ہمارے 2 پوائنٹس ہم لیتے ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ جہاں سے مشکوک افرادوں کا گزرنا ہوتا ہے, جو ہمارے ایگزٹ اور انٹر پوائنٹ کہلاتے ہیں. تو ہماری جس طرح اسی طرح جو اپنا نفری یہاں لگی ہے, اسی طرح میرا ایک دوسرا پوائنٹ ہے عثمان میموریل ہاسپٹل, میری اسی طرح بالکل نفری وہاں پہ لگی ہوئی ہے اور اس پہ مزید اسی طرح کام چل رہا ہے. اچھا, وہ کوئی ایسا پوائنٹ ہے کہ جو کہ ذرا تھوڑا سا آپ کو لگتا ہے کہ ذرا تھوڑا سا حساس ہو؟ دیکھیں, وہ پوائنٹ ہم نے اس لیے رکھا ہوا ہے کہ ہمارا جو بارڈر لگتا ہے وہ لگتا ہے شریف آباد تھانے پہ, جو کہ غریب آباد سے لوگ انٹر ہوتے ہیں ہماری طرف, تو اس لیے ہم نے جو ہے اپنے ایگزٹ پوائنٹ جو ہے ہم نے کلوز کیے ہوئے ہیں, تو اس لیے ہم نے گاڑیاں وہاں لگائی ہوئی ہیں. کامران, بات یہ ہے کہ جہاں پر 5 لوگ جو ہیں وہ آپ کے ساتھ تعاون کریں گے نا ایز اے رسپانسبل سٹیزن, وہاں پہ کچھ خر دماغ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اوپر سے روزہ ہوتا ہے, پھر رمضان ہوتا ہے, تو وہ ذرا تھوڑا سا اٹک جاتے ہیں. ان کو اگر روکا جا رہا ہوتا ہے وہ زبردستی یا تو گاڑی بھگا دیتے ہیں یا پھر کہ بھائی آپ کو ہم شکل سے دہشت گرد لگ رہے ہیں, آپ ہمیں روک رہے ہیں, یا اس قسم کے بھی کمنٹس آ رہے ہوتے ہیں. میں دیکھ رہی ہوتی ہوں اور میں خود بھی یہ ایکسپیرینس کر رہی ہوتی ہوں. تو ایسے میں کیا کیا جاتا ہے ان لوگوں کا؟ ظاہر ٹائم آپ کا بھی قیمتی ہے اور ان کو بھی ذرا منع کرنا ہے, ان کو بھی سمجھانا ہے, کس طریقے سے پھر مینیج کریں گے؟ دیکھیں, انہیں ہم کنونس کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہمارا تو کام ہی یہی ہے کہ کیا نام ہے, ہم بالکل صبر و تحمل سے ان سے بات کریں اور انہیں کنونس کریں. اور ابھی تک جو ہے ماشاءاللہ سے ہم نے جو اس ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں ہم نے انہیں کنونس کیا اور وہ مان جاتے ہیں ہماری بات. آپ کی مسکراہٹ بتا رہی ہے کنونس آپ نے پھر اپنے طریقے سے کیا ہوگا, کیونکہ بہت سارے جو معاملات ہیں, دیکھیے میں جہاں پر پولیس کے اوپر تنقید کرنی چاہیے ہم لوگ کھل کے کرتے ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ ہم میں سے بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو میں کئی پروگرام اس حوالے سے کر چکی ہوں کہ خدا کے لیے پولیس بھی آپ کی اپنی فورس ہے اور اس کا کام جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کیجیے, آپ کی اور ہماری حفاظت ہی ہے, شہر کی حفاظت ہی ہے. ایسے میں بہت سارے لوگ جو ہیں کبھی کوئی میڈیا کارڈ دکھا دیتا ہے, یس میں میڈیا اینکر ہوں, میں اس کے باوجود یہ کہہ رہی ہوں, کبھی ہم اپنا کارڈ کا دھونس جما دیتے ہیں, یا پھر کبھی کوئی یہ کہہ دیتا ہے میرا فلاں جگہ سے تعلق ہے, اچھا میں آپ کو وہاں سے کال کروا دیتا ہوں, یہ کروا دیتا ہوں. یہ والی حرکتیں ہیں نا وہ ہمیں چھوڑنی ہوگی اگر آپ چاہ رہے ہیں نا کہ شہر میں امن قائم ہو, پولیس بھی اپنا صحیح طریقے سے کام کرے. تو اس میں سب سے بڑی جو اٹکن ہے نا وہ ہم خود ہے. تو ایسے میں اگر آپ میں ہمت ہے نا, اگر کسی کو اتنا زیادہ زوم ہے اور پولیس سے وہ اگر اتنے زیادہ بحث کر رہے ہوتے ہیں, ایک دفعہ آپ ذرا رینجر سے بحث کر کے دکھائیے, پھر ہم آپ کو مانیں گے. کیونکہ اگر آپ ان کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے تو وہ آپ سے تعاون کروا لیں گے. تو پولیس کے ساتھ اگر آپ خود تعاون کر لیں تو زیادہ بہتر ہوگا, نقص امن کا مسئلہ نہ ہو. بہرحال ابھی یہ یوم علی آ رہا ہے, آپ کے ساتھ باقی جو معاملات ہیں شاپنگ کے اور
स्नैचिंग के मामलात हैं उसके हवाले से जो आज हमने प्रोग्राम किया है, ये एक आपकी अवेयरनेस के लिए भी प्रोग्राम है। और वो अवेयरनेस प्रोग्राम इस हवाले से प्रोग्राम के आखिर में मैं आपको बता रही हूँ कि इस वक्त जो मामलात हैं शहर के, उसमें आपका ताउन बहुत ज़रूरी है पुलिस के साथ। आप खुदा के लिए अपने कार्ड अपने जेब में रखिएगा। जब आपको पुलिस रोके या आपका किसी भी किस्म का अगर आपकी तरफ से कोई इशू आ रहा है तो खुदा के लिए फ़ोन उठा के उनसे किसी साहब की बात ना करवाने बैठ जाया करें। ये खुदा के लिए ये वाला वतीरा छोड़ दीजिए। बहरहाल आज का प्रोग्राम चीखुटा कराची बस यहीं तक। मुझे मेरी टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। अल्लाह ने कमाल।